हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। साकिब भाई आप क्या है, देवबंदी है, बरेलवी हैं? आपको जी नदीम बोल रहा हूँ। कौन? नदीम बोल रहा हूँ, नदीम। नदीम? कौन नदीम? नहीं समझा। नहीं, वो ग्रुप में आप हैं मेरे साथ, मैं गुफ्तगू सुना आपकी वहाँ पर। आप नदीम जी क्यों? नहीं, वो जानना है मुझे, क्या मतलब आप देवबंदी है कि बरेलवी है? भाई आप ऐसा सवाल कर रहे हैं, ये तो एकदम अजीब वाला सवाल है। क्यों भाई, पहचान पूछना कोई अजीब बात होती है? आप कल ये बताओ, आप किस मुत्तहिद वाले में आप ग्रुप में देखे हो क्या? जी आप किस ग्रुप में पहले मुझे देखे हो? मैं जिस ग्रुप में भी देखा हूँ, लेकिन आप उस सवाल से जान क्यों छुड़ा रहे हैं? हैं? आप उस सवाल से जान क्यों छुड़ा रहे हैं? जान नहीं छुड़ा रहा हूँ, कल आखिर ये तो पता चल जाए, डायरेक्ट तो कुछ पूछ देगा तो मैं बता थोड़ी नहीं, दूंगा। उसमें कोई जैसे बहुत सीक्रेट चीज है क्या, ये बताना देवबंदी बरेलवी क्या है, बहुत रास पास हो जाएगा क्या? नहीं नहीं, आज के माहौल इतने खराब हुए हुए हैं। हीरे का नहीं क्या? कोहिनूर हीरे का कोड वर्ड है क्या वो? नहीं नहीं नहीं, कोड वर्ड नहीं है, बस इससे माहौल बिगड़ रहा है, इसलिए बोल रहे थे। माहौल किस बात का कि बिगड़ आपका डायरेक्ट, हाँ आपका ये सब सवाल डायरेक्ट माहौल को बिगाड़ने वाली बात हो रही है। काय को माहौल आप बिगड़ेगा? क्या हो, आप जो होगे तो आप उसी को करोगे, तो यही है। फिर आप जानोगे, फिर ये बोलोगे वो बोलोगे, तो आखिर पहले ये तो पता चले कि आप ना भाई, किसी का भी मजहब हो तो उसके बारे में जानने में कोई बुराई की बात तो है नहीं ना। कोई आदमी अपने आप को शिया बोले तो मैं बिल्कुल पूछूंगा। मैं तो मस्जिद में जाके शिया के शाम के आलिम से पूछा, आप अपने आप को शिया कहते हैं, मस्जिद में बैठ के पूछा, इसकी दलील दो, तो कोई माहौल थोड़ी बिगड़ता। हाँ, जिसके पास दलील नहीं होती वो डर जाता है, यार मैं अगर बोल दूंगा तो मेरे को साबित करना पड़ेगा, और साबित नहीं कर पाऊंगा तो फिर मैं झूठा साबित होऊंगा। चलो ठीक है, मैं देवबंदी हूँ, चलो बता दिया। आप दलील मांगोगे? नहीं है ना? मैं दलील क्यों मांगूंगा भाई, नहीं आपके पास दलील है ही नहीं तो मांगूंगा ही। तो मैं क्यों क्यों क्या क्या क्या? मैं जानना चाह रहा था ताकि मैं आगे बात करूं तो मेरे को पता चले कि मैं किससे बात कर रहा हूँ। हाँ मैं तो बोल रहा हूँ, ये जानना मैं देवबंदी हूँ। आपसे कि आप देवबंदी है माशाल्लाह, बचपन से है कि कभी बड़े होके बने थे? नहीं नहीं, बचपन से भी, और बहुत बहुत तहकीकात मेरी है। आपकी तहकीकात में हो ना, उससे तहकीकात में मैं भी चल रहा हूँ। या तहकीकात करके नहीं, सबसे पहली बात तो हम तो ये नहीं जानते थे कि देवबंदी बरेलवी होता क्या है। तो कुछ दिनों से हमें पता चल रहा है कि देवबंदी और बरेलवी और ये है, तो हम तो खुद नहीं, हमको पता है कि हम हैं क्या। अच्छा। और अहले हम तो खुद जानते ही नहीं, बस हमें जो बताया गया फिर उसको मैंने फॉलो किया, उसका मैंने तहकीकात किया तो मुझे सेटिस्फेक्शन हुआ, तो मैं उसको फॉलो कर रहा हूँ वो चीज को। मैं तो इस मतलब को लेके चलता ही नहीं। देवबंदी थे तो आपके वालिद साहब भी देवबंदी होंगे? को जरूरी है, बरेलवी भी हो सकते हैं, लेडीज भी हो सकते हैं। ये पूछ रहा हूँ कि जरूरी नहीं, मतलब आपको यकीन है कि नहीं, मतलब आप कंफर्म है कि नहीं कि वो क्या थे? अब वही तो मैं बता रहा हूँ। जब बचपन से नहीं हुए ना, देखिए बचपन से आप देवबंदी नहीं हो, अगर वो बरेलवी होंगे तो देवबंदी आपको बनाया किसने? माँ बाप ने तो बनाया नहीं, वो तो बरेलवी थे। हाँ, माँ बाप ये तो कोई नहीं बनाया ना, अल्लाह ताला ही बनाते हैं, इंसान बना के भेजते हैं, उसके बाद लोगों ने सीखते हैं। भाई मेरे आप जो जिनके जो अब जैसे आप बात कर रहे हैं ना, जिस आलिम के पास आप गए होगे, हेलो जी, आप जिस आलिम के पास गए होगे उसने अपने तरीके से जो पढ़ाया होगा आप उसी को फॉलो करें। तो है ना, आप बचपन से देवबंदी नहीं है, आप डाउट है आपको? हाँ, आपको डाउट है ना, क्योंकि आप बोले मेरे वालिद वालिदा क्या थे, क्योंकि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि बच्चा इस्लाम की फितरत पे पैदा होता है, मुसलमान है, लेकिन उसको यहूदी नसारा उसके माँ बाप बनाते हैं। तो अब आपको देवबंदी बनाया किसने? बच्चा देवबंदी तो पैदा नहीं होता ना। नहीं तो बच्चा देवबंदी नहीं पैदा होता, तो आप देवबंदी तो पैदा नहीं हो, इसका मतलब यहाँ तो कहीं पे है ही नहीं, बरेलवी और बरेलवी देवबंदी और एलईडी का तो बात ही नहीं है। हाँ, वहाँ का मसला नहीं है, मैं आपका मसला जानना चाह रहा हूँ ना भाई। मैं तो वही पूछ रहा हूँ, नहीं मैं यही पूछ रहा हूँ कि ये तो है कहाँ? अल्लाह ताला रोजे महशर में पूछेगा और फरिश्ते कब्र में सवाल पूछेंगे तो आपको जवाब मुसलमान की खबरें नहीं बताना है कि यहाँ ये है वहाँ वो है, क्योंकि अल्लाह ताला के मैं मुसलमान हूँ, मैं मुसलमान हूँ। वो डूब कर जान निकालते। ये तो हम लोग ने आपस में मिलजुल की फिरका में ये 10 साल 5 साल से फिरका प्रति हम लोग आदमी अपने आप को देव का मतलब क्या था आपको पता है? देव किसको बोलते? देवता को आप लोग बोलते होंगे, है ना? आप लोग बोलते होंगे। नहीं, देव किसको बोलते हैं आपके यहाँ? नहीं तो मैं बोल रहा हूँ ना, मैं देवबंदी न बरेलवी न अहले हदीस, मैं मुसलमान हूँ। अरे आप तो कुछ दिन बोलोगे एलियंस हो।
पहले अभी तो मुझे पता है ना, आप कुछ दिन में ये भी बोलना चालू कर दो कि भाई मैं तो इंसान ही नहीं हूँ। मैं तो बोल तो रहा हूँ मैं मुसलमान। या फिर कोई बोलेगा तुम हिंदू हो कि मुसलमान हो, नहीं मैं तो इंसान हूँ, ना तो मैं हिंदू ना मुसलमान हूँ, मैं तो इंसान हूँ, है ना। फिर फिल्मों वाले डायलॉग बोलना चालू कर दोगे आप दीन में भी। देखिए दीन में कहते देवबंदी अहले हदीस से बरेलवी है ही नहीं। जो आदमी अपनी पहचान छुपाते ना उसका वजूद ही मिट जाता दुनिया से, आपको पता ही है हकीकत। जी। आप एक काम करें, पूरे हिंदुस्तान में 10 साल तक, सुनिए ना, पूरी दुनिया में 10 साल तक आप लोग अपने आप को देवबंदी बोलना बंद कर दे कि हम अपने आप को देवबंदी नहीं बोलेंगे, मुसलमान बोलेंगे, देखिए आपका वजूद ही मिट जाएगा दुनिया से। पहचान अल्लाह ताला ने रखा ही इसीलिए, आप अल्लाह ताला ने जिनके पास दलील है, अब जिनके पास दलील है वो तो अपने आप को देवबंदी बोलेंगे ही। अरे बोलेंगे नहीं, आप छुपा क्यों ना फिर जो है आपसे, मैं तो मुसलमान हूँ, मैं तो इंसान हूँ। मैं तो बोल रहा हूँ कि मैं बरेली की मस्जिद में जा रहा हूँ, मैं देवबंदी की मस्जिद में जा रहा हूँ, और मैं यहाँ भी जा रहा हूँ, अहले हदीस में भी जा रहा हूँ, शिया में भी चली जाएगी, तीनों में जा रहे हैं। मुझे जो डाउटफुल लगता है, नहीं शिया में जाया करिए, राबदी में भी चले जाया करिए, खारजियों में भी चले जाया करिए। आपका तो कोई दीन धर्म है ही नहीं ना, आपका कोई उसूल ही नहीं है जहाँ आपको तबीयत कैसे नहीं है। हम लोग अकायद में फंसे हुए हैं, फराइज में हम लोग की फराइज ठीक है, तो अकायद में हम लोग तीनों फंसे हुए हैं आपस में, अकायद में झमेला हो रहा है। मैं ये दलील मिल नहीं पाता मुझे। दलीलों वाला है ख्वाहिशों वाला है? दलील वाला, हम दलील मांगते हैं। मैं यहाँ भी चला जाता हूँ, वहाँ भी चला जाता हूँ, तो इसकी दलील है आपके पास? हम जाते हैं दलील मांगने, इसकी दलील है? एक मिनट, हम अहले हदीस वाले में जाते हम बोले भाई हमें पूरी फराइज की कहाँ बताइए, बता दीजिए। कोई बताइए, आपने जो बात कही है उसकी दलील है आपके पास कि मैं तो इसके पास भी चला जाता हूँ, उसके पास भी चला जाता हूँ, उसके पास भी चला जाता हूँ। दलाला हर बेदत गुमराही है, गुमराही का ठिकाना जहन्नम में। हाँ ठीक है ना, तो क्या हम लोग किसी एक को फॉलो करेंगे, तो आप फॉलो किसको करें यही पता नहीं है मुझे। आप कैसी बात कर, मैं दलील पूछ रहा हूँ ना आपसे, मैं पूछ रहा हूँ आपके अमल की आपके पास दलील है? मैं वही तो पूछ रहा हूँ कि मैं अमल के लिए जा रहा हूँ। आपका मतलब ख्वाहिशों वाला है, आप अपनी ख्वाहिशात पे चल रहे हैं, और ख्वाहिशात वाला दिन अल्लाह ताला को पसंद नहीं है। वाह, मतलब तो आपका ईमान है कि अल्लाह ताला ख्वाहिशात वाले दिन को पसंद करता है? हाँ ठीक है। नहीं, आपका ईमान है इस बात पर कि अल्लाह ताला ख्वाहिशात वाले दिन को पसंद करता है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। तो फिर आप कैसे, आप दलील बिल्कुल नहीं, आप यहाँ भी चले जा रहे हैं वहाँ भी चले जा रहे हैं। बरेली भी आपके नजदीक हक है, तहकीकात करना हमारा काम है ना भाई। तो तहकीकात अलग मसला है। देखिए आप कोई सी बात पूछ रहा हूँ, आप कौन सी बात पेश कर दे रहे हैं? मैं पूछ रहा हूँ बरेली भी आपके नजदीक हक है? हक मैं कैसे बोल दूं? आप क्या प्रूफ दे सकते हो कि बरेलवी हक है या नहीं है? तो फिर आप जा रहे हैं ना उनके पीछे नमाज पढ़ने? मैं तो नहीं पढ़ता देवबंदी बरेलवी के पीछे। मैं तो बरेलवी के पीछे जाकर जानकारी मुझे पढ़ ले रहे, तो इसका मतलब आप उन्हें हक मान रहे हैं ना? हक तो नहीं मान सकता मैं किसी को, नहीं नमाज कैसे हो जा रही है? चलिए एक बात हो गई कि आपने हक नहीं मानो, तो हदीस को हक नहीं मानो के पीछे आपकी नमाज कैसे हो जा रही है? हदीस को मैं मान रहा हूँ, हदीस को भी मान रहा हूँ, कुरान को भी मान रहा हूँ। अरे जो आदमी हक नहीं है उसके पीछे आपकी नमाज हो जाती है, तो फिर शिया और राज़ी के पीछे नमाज पढ़ने में आपको क्या प्रॉब्लम है? इसलिए प्रॉब्लम है कि उसका हदीस से नहीं मिलता है। कौन बोला नमाज हदीस से नहीं मिलता? नहीं, आप कभी गए शिया से बात की कि उसकी मस्जिद में गए कोई बिना हदीस के नमाज पढ़ता है? उनके तरीका तो मुझे पूरा दिए है, मैंने हदीस से तहकीकात किया उन लोगों के बारे में। क्या तहकीकात? कहीं दलील नहीं मिलता, वही दलील नहीं मिलता। अब पीछे नमाज पढ़ो उसकी दलील मिलती है? अब जैसे मैं अहले हदीस के ऊपर हुक्म लगाए कि उसकी दलील नहीं मिलती। अच्छा, देवबंदी बरेलवी जो नमाज पढ़ते उसकी दलील मिलती है? बिल्कुल मिलती है हमको। अच्छा चलिए बताइए, मुंह से नियत करने की दलील। चलिए मैं नमाज आपसे आसान से सवाल आप देते हैं, ये दलील मुंह से नियत करने की दलील दीजिए। एक मिनट मैं करके अपनी रफालैन के बारे में पूछा कि फराइज है या नहीं, मुझे नहीं मिला जवाब, इसलिए मैं नहीं कर रहा हूँ। पहले मैं आपको देखना चाहता हूँ आजम की दलील, अगर आजम को मुस्लिम और बुखारी से मिल जाएगा, कुरान से मिल जाएगा, तो मैं उसको भी कर लूंगा। दलील तो मिले पहले, सुन्नत है, सुन्नत है। हमें फराइज की बात मैं बोल रहा हूँ। काय की फराइज? क्या फर्ज है? अगर मैं जो रफादैन का नमाज नहीं पढ़ता उसकी नमाज होती है कि नहीं? नहीं, जानना चाहता हूँ, मुझे दलील दें। जो रफादैन नहीं करता उसकी नमाज में नुक्स है। नुक्स है? हाँ। नमाज होगी कि नहीं ये बताइए। हाँ होगी ना, नुक्स है ना। बात मत क्या कीजिए। देखिए अगर एक आदमी नहीं उसमें भी कोई इंसान
एक मिनट पहले सुन लीजिए, कोई इंसान ये बोले कि नमाज जैसे कोई जब सुनते हैं कि बोलते हैं कि नमाज हमारे ऊपर फर्ज नहीं है, हमारा कॉन्टेक्ट है, कोई ये बोलते हैं, तो इसको कैसे मान लेगा? हमको प्रूफ करके दिखाए, लेकिन फर्ज है ही नहीं है। सुन लीजिए, एक आदमी को नहीं मालूम वो रफादैन क्या है, वो नहीं करता है तो उसकी नमाज में नुक्स है। एक आदमी को पता चल गया कि ये सुन्नत है और फिर भी नहीं करता तो सुन्नत का तर्क करने वाला है, और जो सुन्नत को तर्क करे उसके बारे में अल्लाह के नबी ने फरमाया जिसने मेरी सुन्नत से मेरा कोई ताल्लुक नहीं, उसकी नमाज होती है कि नहीं होती है? आप अहले सुन्नत से खारिज हो जाएंगे, और जो अहले सुन्नत से खारिज हो जाए तो उसकी नमाज काई का, वो तो सीधा गया जहन्नुम में। कैसे चला गया? तो इसी लिए मैं दलील मांग रहा हूँ, क्या इसकी दलील है कि जहन्नुम में जाएंगे जो अहले सुन्नत से खारिज है? गुमराह में क्या उसमें 73 जो होगा उसमें आप हैं? बिल्कुल, दलील मुझे मिल नहीं रही है। सुन्नत अहले हदीस ही तो है। वाह, मतलब अहले हदीस अहले सुन्नत हो गया और देवबंदी अहले सुन्नत नहीं हुआ, नहीं है ना? अहले सुन्नत मुंह से बोलने से नहीं भाई, दलील तो दे। फिर फराइज का भाग क्यों रहा है? जब फर्ज ही नहीं है तो फिर फर्ज जब होता है तो फर्ज करार मिलना चाहिए उसको। ये तो आपने कहा था, अपने घर के उसूल बना के आप हदीसों पे नमाज आप पहले मेरी बात दीजिए। आपने शिया की नमाज की तहकीक, हमने जो देवबंदी की बरेलवी की नमाज की तहकीक की, तो आपको सबसे पहले मैं सवालात कर रहा हूँ, उसकी दलीलें देते जाइए। तो मैं बोल रहा हूँ, मैंने तहकीकात की, मैंने अहले हदीस की भी तहकीकात की। अरे देवबंदी और बरेलवी की थोड़ी तहकीकात नहीं, वो बात का मतलब ना, पहले आप अपनी नमाज का बताइए। पहले आपकी नमाज बोल रहा हूँ, अहले हदीस की तहकीकात किया। दलील किधर है? मुझसे जो नियत करते हैं, नियत करता हूँ 2 रकात इमाम के पीछे, ये वो 2 पंखे, 10 लाइट, पंखा, 2 मस्जिद में गेट और 50 चटाइयाँ, किधर है इसकी दलील? कहाँ पढ़े आपने? ये पूरी नमाज आप उर्दू अरबी में पढ़े, आप पूरी नमाज अरबी में पढ़े, नियत उर्दू में करे, हिंदी में करे, तेलुगु में करे, इंग्लिश में करे, कहाँ है इसकी दलील आपने? तो मैं पूछ रहा हूँ, मैं फर्ज का तो पहले दलील आऊंगा उस पर, पहले आप हम जैसे आगे बढ़ेंगे पहले उस पर तो आ जाओ, पहले आप उस पे तो नमाज बिना दलील है। जब आप पहले आप उस पे तो आ जाओ। किस पे आ जाओ? पहले आप उस पे आ जाओ। किस पे? फर्ज है उसको दिखा दो है ना। फिर फर्ज का सवाल काहे को लाए आप? फिर तो भैया सुन्नत है तो सुन्नत तो हमारा मर्जी है ना। सुन्नत है तो टोपी तो लगाना सुन्नत है। कौन बोला टोपी लगाना सुन्नत है? टोपी क्यों नहीं? किस जाहिल ने बोला? टोपी किस जाहिल ने बोला? टोपी के मतलब बिना टोपी में कोई दिक्कत नहीं आती। नमाज पढ़ना मर्द के लिए सुन्नत है, किस जाहिल ने बोला? मतलब टोपी लगाना कुछ नहीं है, मतलब उसको नहीं लगाएंगे आराम से। आपने क्या तहकीक किया? आप शियाओं को नाम रख रहे हैं और खुद शियाओं से अमल कर रहे हैं बिना दलील वाले। टोपी लगाना सुन्नत है, किस जाहिल ने बोला आपको? अच्छा, अब हमें ये दलील दे टोपी लगा के न पढ़ने कहाँ पे दलील है? वो मुस्तहब अमल है, न करने का वो मुस्तहब अमल है, मुस्तहब अमल है। बोलो मत, कोई ना करे तो उसे टोको मत। वाह। हाँ, मतलब मैं करे तो टोको। बुखारी की रिवायत है, सहाबा इकराम नमाज पढ़ रहे थे, एक कपड़ा साइड में रखा था, तो नमाज के बाद एक शख्स ने पूछा कि आपके पास 2 कपड़े थे, आपने एक ही कपड़े में नमाज पढ़ी? आप लोग ये दलील देते हो ना, आप लोग ये दलील देते हो, घबराइए। अरे भाई मेरे पहले सुन लो, आप लोग ये दलील देते हो कि एक कपड़े में नमाज हुई है ना? अरे एक कपड़े का पहले सुन लीजिए, पहले हदीस सुन लीजिए ना। भाई जी आप नंबर आप अपनी ग्रुप से रिमूव कीजिए, ठीक है ना? अरे आप पहले आप मेरी दलील सुनने का भाग जा रहे हैं। आपका फतवा है ना, जो हमारे घर पे यही होता है पर जो है ना, तो साहबी ने कहा था ताकि तुम जैसे जाहिल जान ले कि हम नबी के जमाने में ऐसे नमाज पढ़ते थे। जाहिल आप भी हो। अरे साहबी का फतवा है, क्यों भड़क गया भाई? मैंने थोड़ी बोला साहबी ने जाहिल बोले ऐसे शख्स को जो टोपी लगाकर नमाज पढ़ने। साहबी बोल रहे तो मान लेंगे। अच्छा, आपके आप अगर बोल रहे हो तो सुनिए ना भाई, आपका सर औरत के लिए क्या है सर ढाकना? आप हमें जाहिल होने का। अरे मैं थोड़ी बोल रहा हूँ, साहबी ने बोले ना भाई। आप नहीं हाँ तो कहाँ पे आपने तो सुन्नत बना दी, उसको जहालत की ना। यही तो बता रहा हूँ, आपका मजहब पूरा बिना दलील नमाज देवबंदी है, बहनदी वो देखिए अपन पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। आपकी नमाज शियाओं की तरफ बिना दलील साबित होती जाएगी। आपने दलील मांगते हमें किसी को दलील दो ना कि हमारी ये है, तब मैं मानू। क्या बुखारी में लिख के देखो। क्या कहाँ है? आप बुखारी में आप बताओ हमको क्या? अरे बुखारी में, ये लो अभी आप बोलो मेरे को बुखारी में दिखाओ, तो कोई पागल ही दिखा सकता है आपको बुखारी के आप लोग दलील मांगते हो भाई। नहीं आप लोग तो हर चीज का दलील मांगते हो। अरे तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया ना, मेरी उम्मत में 73 फिरके होंगे, 72 जन्नत में जाएंगे, तो आगे ना तो होंगे तो उसमें 73 होंगे तो ये कैसे प्रूफ हो रहा है? बंद जब 73 होंगे, 73 में कोई एक होंगे,
تو آپ ہمیں یہ تو بتا دو کہ 73 میں ایک اہل حدیث ہی کیوں ہوگا, دیوبندی کیوں نہیں ہوگا؟ یہ بھی تو لکھا ہوا علیہ و صحابی پہ جو چلے گا وہی ہے, اور آپ نہیں چلتے نا, آپ تو اماموں پہ چلتے نا, صحابہ کو کٹ کر دیتے نا. آپ کس سے سمجھتے ہو؟ جو ایک صحابی کی بھی بات مان لے گا نا, یہ بھی ہے, جو ایک صحابی کی بھی بات مان لے گا نا, جو وہ بھی ہے. تو ہم لوگ بھی تو صحابی کا بات مان لے گا. کہاں پڑھے آپ نے بات؟ جو صحابہ کبھی کم سے کم کی ہے نا, جو صحابہ کا بھی نقش پہ چل رہے گا نا, وہ بھی. تو ایک صحابی کو اللہ کے نبی نے, آپ تو صحابی اس کو مانتے ہیں نا جس نے اللہ کے نبی سے بات کیا, دیکھا ایمان کی حالت میں بات کیا, جس سے اللہ راضی ہو گیا, ہے نا, جس سے اللہ راضی ہو گیا. ایک روایت بخاری میں ملتی ہے کہ 2 لوگ مدینہ میں ایمان لائے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے, ایک بیماری ہو گئی تھی, اللہ کے نبی نے کہا کہ جاؤ اونٹوں کے ساتھ رہو, ان کا پیشاب پیو, ان کا دودھ پیو, علاج کرو. تو آپ کر ہی لے عمل, ایک صحابی کا 2 لوگوں کا عمل ہے. آپ کے نزدیک تو صحابی ہو گئے, اور آپ کرو اب پیشاب پینے والا عمل. اب ایک آدمی بیوقوف بولیں گے, آپ عقل مند بولیں گے. باہر ہے بھیا, مطلب آپ نے نہیں آپ ہی آپ جو بولتے ہیں میں صحیح, تو صحیح ہوتا. آپ کے نبی کون ہے؟ آپ کے نبی کون ہے؟ صحابہ ہے, اللہ کے نبی ہے. ہاں آپ کے نبی ایک منٹ, ارے بھیا پہلے سن لو, حدیث کی بات یہ ہے نا, ایسی ہے نا, ہم لوگ اپنی حدیث بھائی, حدیث آپ نماز پہ بات بنا دلیل ثابت کر رہا ہوں, اور آپ شیعوں کی طرح نماز ان کے پیچھے پڑھ لیتے ہیں جب شیعوں سے اعتراض کر رہے ہیں, تو آپ کی نماز میں بنا دلیل ثابت کر رہا ہوں نا. پہلے ایک مسئلہ ثابت ہو گیا, آپ کا منہ سے نیت کرنے کی دلیل نہیں. چلیے ہاتھ باندھنے کی مرفوع روایت کدھر ہے؟ میں تو بولتا ہوں اگر ایسا نہیں رہتا, ایسا تو سینہ پہ باندھنے کا کہاں پہ, ناف کے اوپر باندھنے کا, سینہ پہ باندھنے کا کہاں ہے؟ بخاری سینہ پہ باندھنے کا ہے کہ ناف کے اوپر باندھنے کا, پہلے یہ تو بتا دو. وہی ٹھیک ہے, ہلو ایک منٹ بھائی, آپ نے ایک دم ناف کے اوپر ہی ہے, ناف کے اوپر ہے. ہم کو اس کا ہے سینہ پہ, تم بتا دو, دلیل دکھا دو. کائی کا لفظ سینہ پہ باندھنے کا دلیل دکھاؤ پھر. وہ ہے نا, دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پہ رکھو, بخاری میں روایت ہے نا. ہاں تو وہ ناف کے اوپر ہی ہے نا, ناف کے اوپر سینے پر ہی آتا نا. ناف کے اوپر ہے نا, چھاتی پر ناف کے اوپر نہیں, تم ناف پہ ہاتھ باندھ لو, ایسا نہیں, ناف کے اوپر والا ہے, سمجھے نا. ٹھیک ہے, سنو, ہلو آگے بڑھی, کوئی دقت نہیں ہے. ایک روایت ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے کی مرفوع روایت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باندھے ہو. اچھا ٹھیک ہے نا. جو آپ کانوں کو اٹھا جو کان مروڑ کے نماز پڑھتے ہو نا, کان مروڑتے ہو اپنا نماز پڑھنے میں, انگلیاں چھوتے ہو اور کان اٹھاتے ہو, اس کی دلیل کدھر ہے؟ اچھا آپ لوگ رفدین میں کتنے بار بھی, پہلے جو رفدین ہوتا تھا وہ کتنے بار اٹھایا جاتا تھا؟ 9 بار اٹھایا جاتا تھا. آپ لوگ 9 بار اٹھاتے ہو؟ 10 بار اٹھاتے ہم. ہاں, تو اب کیوں 3 بار اٹھاتے ہو آپ لوگ؟ ارے 10 بار اٹھاتے نا 4 رکعت میں, وہ 4 رکعت کا مسئلہ ہے نا. 4 رکعت میں, ایک رکعت میں 9 بار اٹھاتے تھے, آپ کو 3 بار اٹھاتے ہو. سنت نہیں ہے نا وہ, پہلی بات تو سنت نہیں ہے ہماری نماز. آپ لوگ سنت نہیں, اور ہم لوگ عمل کی بات میں آ جاتا ہے. بھائی آپ کو فرض, واجب, سنت, مستحب, نفل نہیں سمجھتا نا. آپ کیا کرتے ہو نا کہ سنت, میں اسی لیے فرض کا دلائل مانگتا ہوں, سنت کا عمل. میں یہ بولتا ہوں کہ نماز ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے, آپ لوگ بولتے ہو. آپ سے چلیے, آپ کے عمل نماز میں 3 عملوں کی آپ کے پاس دلیل نہیں ملی. ایک تو منہ سے نیت کرنے کی نہیں ملی, میری نماز ہو رہی ہے چھینے کی نہیں ملی, اور آپ کے ناک کے نیچے ہاتھ باندھنے کی روایت. آپ لوگ مطلب فالتو کر رہے ہو. ایک منٹ, جب میں جان رہا ہوں لوگ گمراہ ہو رہے ہیں, ایک منٹ, جب ہم جان رہے لوگ اسے گمراہ ہو رہے ہیں, تو پہلے ہم جو فرض ہے اس کو کروائیں گے لوگ سے. یہ فرض ہے تو کرنا ہی کرنا ہے. کیونکہ فرض میں کوئی نماز ہو جا رہی ہے تو پہلے لوگوں کو گمراہ کیوں کیا جائے؟ فرض کرنے سے اور سنت چھوڑنے سے نماز ہو جاتی ہے. تو میں اسی تو بول رہا ہوں, تو دلیل دے دو نا کہ نماز نہیں ہوتی ہے, دیوبندی کی نماز بالکل نہیں ہوتی ہے. سنتوں سے بے رغبتی اختیار کی, اس سے میرا کوئی تعلق نہیں, اللہ کے نبی سے کوئی تعلق نہیں, ہم میں سے نہیں ہے وہ, بس نا. تو پھر خارج ہو گئے نا آپ, تو کائی کا آپ کے سارے عمل گئے. اسی لیے میں پوچھ رہا ہوں آپ سے, نماز ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے. چوتھا عمل آیا آپ کا, سورہ فاتحہ امام کے پیچھے مت پڑھو, اس کی دلیل کدھر آپ کے پاس؟ اچھا آپ ابھی یہ بولو گے, اب میں یہ پوچھوں گا, اگر جو بھی سورہ فاتحہ مان لو یہاں امام بہت آگے چلے گئے, آپ پیچھے آئے, جب آمین بولیں گے تو آپ ان کو کب بولو گے, پہلے یہ بتا دو ہمیں. آمین ہم امام کے ساتھ بولیں گے, اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھ لیں گے, پھر سورہ فاتحہ پڑھیں گے. مطلب آمین بول کے سورہ فاتحہ پڑھیں گے, ایسا دلیل امام کے ابتدا کریں گے. جب امام کی اتباع کر ہی رہے ہو تو پھر کیا جب چاروں امام ان کی اتباع کی نہیں کر رہے, آمین گئے تم بھی آمین کہو. ہاں آمین کہو. جب سورہ فاتحہ
जब सूरह फातिहा हदीस पढ़ रहा है तो फिर कैसे आप आमीन बोल दिए? आप तो लेट जाने का ना, आप पहले हो ना, नहीं है कि आप बिना ब्रेक की गाड़ी है, रुक जाने का ना वहाँ पर। आप अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन का इमाम ने आमीन कहा तो आप रुक जाए, आमीन बोले फिर पढ़ना चालू कर दे। आप बिना ब्रेक की गाड़ी है, एक बार अलहम्द पढ़ रहे हैं, आमीन बोल दिए फिर बैक हो गए। हाँ, मतलब आप आगे बढ़ गए फिर बैक हो गए। बिल्कुल, दोनों चीजों पे अमल हुआ ना, सूरह फातिहा पे भी अमल हो रहा है। दलील तो दिखाओ ना मेरे भाई। दलील है ना, दलील तो दिया, हलवा थोड़ी दिया। अब आप दलील दिखाओ कि नहीं करना है ऐसा। मैं दोनों कि सूरह फातिहा जिसने नहीं पढ़ा उसकी नमाज नहीं, और आमीन बोलना, दोनों पे अमल हो गया। ऐसा नहीं करना है आपको, ये बताना है ऐसा नहीं करना। मैंने तो कुरान में सुना कि जब कोई भी कुरान शरीफ की आयत पढ़े तो बिल्कुल शांति से बैठकर सुने। शांति से बैठ के सुने? तो खड़े रह के नमाज पढ़ते हो कि बैठ के पढ़ते हो तुम? नमाज बैठ के पढ़ते हो कि खड़े रह के पढ़ते शांति से? क्या बैठ के क्या खड़े होके? अरे तुमने बोला कि जब कुरान की कोई आयत पढ़ी जाए तो बैठ के शांति से सुने, तो नमाज खड़े रह के पढ़ते हो? अरे भाई वो खामोश रहने से मुराद सूरह फातिहा पढ़ना मना नहीं है। खामोश रहने से मुराद ऊंची आवाज से मना है, इमाम के साथ बड़बड़ाना मना है, दिल में पढ़ने का है। सहाबा ने उसका मसला बताए हैं। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, सही मुस्लिम की रिवायत, कि तू उसे दिल में पढ़, फी नफ्सी, समझे? और इमाम नववी शरह में लाते हैं कि फी नफ्सी का मतलब अरबी लोगत में ये होता है कि जबान से हरकत दे आदमी, होठों से ना दे। समझ में आ गई? आप लोग फजर की नमाज चलते रहती है और पीछे सुन्नतें पढ़ते रहते, जब कुरान की आयत याद नहीं आती? हाँ, तो हम लोग फर्ज कहाँ शामिल हो जाते हैं? आप लोग का सूरा चल रहा है, आप लोग आमीन भी बोल दिए और फिर अलहम्द शुरू कर दिए। इमाम तो फर्ज नमाज पढ़ ले और पढ़ते रहते हो, तो आयत पेश कर रहे हो, कुरान पढ़ा जाए तो खामोश हो, इमाम किरत करता है, तुम सुन्नतें पढ़ रहे हो, किधर खामोश रहते हो? तो बहुत हम लोग पीछे भी पढ़ते हैं, किनारे पढ़ लिया करो, कोई जरूरी है कि आगे आगे पढ़ो? अरे क्या पगला गए हो आप? क्या बोला? कुछ होश है? नहीं, मैं ये बोल रहा था ऐसा है तो हम लोग इतनी है तो बहुत लोग पीछे ही पढ़ते हैं अपना आराम से, यहाँ तक इमाम की आवाज नहीं आ पाती है, पढ़ लेते हैं। कौन सी ऐसी मस्जिद में इमाम की आवाज नहीं आती? क्या तुम्हारा इमाम साहब इंडिया में खड़े रह के पढ़ा, तुम कूफा में नमाज पढ़ते हो क्या? घर पे पढ़ते हैं। अजीब, आज तो माइक आ गया, पूरे घरों तक आवाज पहुंच। तुम्हें तो अरे भाई तुम भी तो दलील दो ना मेरे भाई, तुम भी तो अजीब। आपका मजहब है ये, क्या है? मतलब मजाक बना के रखे आपने दीन का, कुछ भी आपका भी मजहब जो है ना अहले हदीस वाले जो हो ना, मैं भी जान रहा हूँ। मैं अभी हमारे माला चल रहे हैं। मैंने आपका तीसरा चौथा मसला गलत साबित किया किताबों से। वही तो मैं पूछ रहा हूँ कि आप पांचवा रफादैन ना करो, इसकी दलील किधर आपके पास? क्या आप मैं तो ये पूछ रहा हूँ कि रफादैन फर्ज है, हमें दलील दे दो। सुन्नत है ना, बोला तो सही। फर्ज मैंने कब बोला? मैं फर्ज का बात कर रहा हूँ ना। सुभान अल्लाह अजीब आदमी को, अरे नहीं बोले और उससे सुनो अरे क्यों नहीं बोलता? बोले इसको बोलना फर्ज है, दलील। भाई मेरे अजीब मत किया करो, अजीब मत किया करो, ठीक है ना? अजीब तुम भी हो, मैं वही तो पूछ रहा हूँ। जब हमारी नमाज हो रही है नमाज है मतलब नबी का तरीका हम ये नहीं है, तुम ही लोग है तो जब प्रूफ करके ना सही है। सल्लू का मारा है तुम उन्हीं उसी तरह। ठीक है भाई मेरे भाई मैं तो आप नबी की नमाज नहीं पढ़ोगे आप? भाई मुझे जानकारी नहीं है। तो फिर आप मुझे जानकारी नहीं है। अरे भाई मेरे मुझे जानकारी नहीं है, मैं इससे बात नहीं करूंगा। इनका इसकी भी दलील नहीं है भाई मैं नहीं आपके बात मानने वाला हूँ। आप नहीं मानेंगे तो अल्लाह के रसूल नहीं हो, समझ रहा हूँ ना। अल्लाह के वो फरिश्ते डूब कर जान निकालते हैं काफिरों की, जो बात नहीं मानते ना उनकी डूब कर जान निकालते हैं। बेशक हम लोग को हमें भी पता है भाई मेरे। तो जो याद करके नहीं होते हैं, पढ़ के डायरेक्ट खड़े हो जाते हो, रुकते नहीं हो रकात में जाने से पहले दूसरी रकात में, तो इसकी रिवायत किधर, हदीस किधर, कहाँ से लाए अपने अमल? ठीक है ना भाई मेरे, सुनना भाई मेरे। आपने तशहुद में उंगली उठाकर अशहदु अन ला इलाहा पर उठाते हो रख देते हो, इसकी दलील किधर से लाए? ठीक है तेरी कोई बात। तशहुद करती है, आप नहीं करते, तवरुक नहीं करते, तवरुक, तो इसकी दलील किधर से लाए आप? तो आपको पता लगा कितने सारे अमल कहीं से नहीं लाया। सुनना भाई मेरे, अरे भाई मेरे मैं कहीं से नहीं लाया, ठीक है? नहीं आपका मजहब सुनना भाई मेरे, अरे भाई सारी जाहिर कर रहे हो भाई ये। तो क्या कहना चाहते हो कि मैं तुम्हारे बात को मान लूं? कुरान का हुक्म नहीं मानेंगे? तुम कौन हो रहे हो? कल तो बता दो। नहीं मानेंगे आप हाथों? जब हमारे सामने भी हदीस लोग पेश कर रहे हैं, हम हदीस कुछ सुनेंगे, जानकारी लेंगे, कहीं थोड़ी कुछ कर लेंगे।
हाँ हाँ, तो मैं बस हमारा काम वो हम करेंगे। चलिए मैंने आपको इतने सारे पॉइंट बताया हूँ, आप उसमें बताइए मुझे कि इसकी वो मैं तहकीकात किया हूँ। हमारे जो मौलाना है वो सही सेटिस्फेक्शन जवाब मिला, जहाँ मिला वहाँ बात है नहीं। जितने सवालात मैंने किया उसकी दलील मिली आपको? मिली, कुछ मिली। अरे भाई आप ये मानते हो ना जिसने सूरह फातिहा नहीं पढ़ी उसकी नमाज नहीं? ये मानते हो? तुम्हारे बोलने पे क्यों मान लूं? अरे अल्लाह के नबी ने बोला ना, मैं थोड़ी बोल रहा हूँ, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोला। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बोलेंगे तो वो हमारी जो मौलाना लोग बताएगा वो भी तो हम लोग वो भी तो बता रहा है अल्लाह के रसूल ने बोले। मौलाना लोग समझाएंगे तो 72 गुमराह फिरके भी तो सही हो गए ना, वो भी तो ये बोल देगा हमारे मौलाना ने ऐसा समझा है। हमारे मौलाना नहीं, हमारे मौलाना तो ये सहाबा के तरीके से हमारे मौलाना, ये मौलाना भाई आप जो मौलाना आप सहाबा के तरीके से हट गए ना, आप हट तो गए ना सहाबा के तरीके से। आपने बोले कुरान की आयत की हदीस को आपको सहाबा से समझना है क्या मौलाना से समझना है? हट गए ना, मौलाना से समझना है, हदीस से समझना है ना, हदीस से समझना है, हदीस से समझना है ना। हाँ, तो इमाम के पीछे सूरह फातिहा पढ़ना है, मौलाना बताएंगे कि सहाबी बताएंगे? हदीस 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 अरे बता तो रहा हूँ, सहाबी बता रहा है ना, अबू अरे भाई मेरा हदीस फिर तुम बता रहे हो ना, हलवा थोड़ी है। अरे सुनो तो पहले, अरे 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 आदमी, अरे दिमाग मत खराब क्या करो, पहले सुनो तो मेरा बात। मैं बोल रहा हूँ कि हदीस मैं वही तो बता रहा है, मौलाना वही तो बता रहा है, तो मैं उसको कर रहा हूँ। मौलाना तो अपनी अक्ल घुसा रहा है ना, जिसकी मना किया साहबी ने। अरे भैया तुम तो मना फरमाया कि दीन में अक्ल का दखल नहीं है। तुम अपनी दिमाग नहीं घुमा रहे हो। मैं थोड़ी हर बात हदीस से पेश कर रहा हूँ। जानकारी नहीं है भाई। आप तो फर्ज बताओ, आपने सज्जे और उसकी रुकू की सज्जे की तस्वीर मुफ्ताब है क्या है आपके वहाँ? तो मैं तो बोलता हूँ रफादान फर्ज है कि क्या है, बता दो। बता देना भाई, वो तुम एक सवाल बार बार घिसे यार, बता दिया ना, सुनना फिर वही वाला बात भाई यार, जब मेरी नमाज हो ही रही है तो फिर क्यों इतना ही नुक्स है ना भाई मेरे, तुम्हारी नमाज में नुक्स है और तुम नुक्स तो हमारी नमाज हो रही है ना भाई। नहीं, अल्लाह ताला क़यामत में सबसे पहले नमाज देखेगा और नमाज अच्छी निकली तो कामयाब, खराब निकली तो गया, तो फ्लॉप हो जाओगे आखिरत में, समझे आप? मुगालिब होगा ना, तो फिर वही। और आप आखिरत की बात को जब तुम क्लियर कर दो ना कि सही है, में कर दो ना। नहीं, आप तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने खड़े होने की मिल जाना चाहिए इसको। आप अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने खड़े होने की हिम्मत कर रहे हैं कि हम आखिरत में देख लेंगे। आखिरत में देख लेंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह नाज़ियात में क्या फरमाया? व अम्मा मन खाफ नफ्स अनिल हवा, जो अपने रब के सामने खड़े होने से डरा और अपनी ख्वाहिशात को छोड़ दिया तो वो कामयाब है। और आप तो ख्वाहिशात पे चलो, बोले मैं आखिरत में देख लूंगा, कुरान के खिलाफ है आप। नाउज़ुबिल्लाह। भाई सुन, एक भाई सुन, एक मिनट सुन ले भाई मेरे। अरे आपको अपनी आखिरत की फिक्र नहीं है और आपको अपना LOL की फिक्र नहीं है। तो मैं वही तो पूछ रहा हूं मेरे भाई, मेरे पास नहीं है। खानदान वालों की इस्लाह होगी, आप बिगड़े तो उनकी सबकी बिगड़ेगी, आप सबको अपने साथ जहन्नम में ले जाएंगे। क्यों जहन्नम में लेके? अरे भाई नमाज की हिफाजत का अल्लाह ताला ने वादा किया ना कुरान में, अपनी नमाजों की हिफाजत बोल रहा हूँ कि आप नमाज की हिफाजत पढ़ लेना शियाओं जैसे शियाओं के पास उनकी नमाज की दलील नहीं है, आपके पास भी नहीं है, तो आप फिर शिया को क्यों रोते? शिया के पीछे पढ़ लीजिए नमाज। कैसे नहीं दलील है? कैसे नहीं दलील है? वैसे नहीं, जैसा मैंने बताया अभी। कैसे मैं अब आप तो मैं जो आपसे पूछा होता, आप सेटिस्फैक्शन जवाब नहीं दे रहे हो, तो मैं कैसे मानूं कि आपकी दलील सही है? अरे यार अजीब आदमी अरे सुन्नत बताया ना। बोलो बताया तो फर्ज है, तो फिर हमारी नमाज सुन्नत हो रही है, तो हमारी नमाज तो हो रही है ना। पढ़ना फर्ज है, और ना तो नमाज जनाजा में तुम्हारा इमाम सूरह फातिहा पढ़ देना, तुम पढ़ दे 800 साल से तुम बिना नमाज के ऊपर जा रहे हो, कितने फटके पढ़ होंगे आपको पता है बात? जिसने सूरह फातिहा नहीं पढ़ी उसकी नमाज नदी में बना देते तो हमारा इमाम पढ़ लेता है। तुम पढ़ दो ना, तुम्हारा इमाम पढ़ता, तो तुम तो दूध ना फातिहा ना दुरूद, वो सही बात हो गई ना। अरे तो तुम्हारे यहाँ भी तो बहुत सारी ये खामियां है, तुम तो नमाज नहीं पढ़ते हो, तुम्हारे यहाँ कुछ भी नहीं है। जो तुम रफ़ादान में हाथ उठाते वो नहीं उठा पाते हो सही से। कौन बोला है बात? फिर वही जबरदस्ती की बात है, फिर वही बात, तुम भी तो वही जबरदस्ती वाला बात बोले जा रहे हो। हमारे पास हमारे अमल की दलील है, अब आप किसी और के अमल दिखा के मेरे दलील, वही तो मैं पूछ रहा हूँ कि मुझे तो ये हदीस में दिखा दो ना कि हमारी नमाज मतलब जो रफ़ादान नहीं तो उसकी नमाज बिल्कुल नहीं हुई, ये सब कहीं लिखा हुआ। अरे नुक्स दिखाने की क्या जरूरत है? फिर नुक्स है? अरे भाई मेरे नुक्स है क्या? टोपी लगा एक बात बताओ मेरे को, एक आदमी सूरह अपने रुकू और सज्जे में सुभान रब्बिल आला सुभान रब्बिल अज़ीम नहीं पढ़े तो उसकी नमाज होगी या नहीं होगी? ये बताओ ना भाई,
20 रकात तरावी पढ़ते थे, आप लोग 8 रकात क्यों पढ़ते हो? कौन बोला साहबा 20 रकात पढ़ते थे? कौन बोला? अच्छा 8 का दलील दिखा दो। ये भी नबी 8 पढ़े, साहबा उनके पीछे 8 पढ़े, तो इससे बड़ी दलील कौन होगी दुनिया में? 20 भी तो पढ़े, 20 का भी तो है। कौन बोला है बात 20 पढ़े? कौन बोले? 20 का नहीं मान रहे आप लोग? 20 है ही नहीं ना। आप लोग अच्छा ये तो साहबा ने 20 पढ़े ही नहीं है ना, साहबा ने 8 ही पढ़े हैं। सुने ना भाई, साहबा ने 8 ही पढ़े हैं। बाद के लोगों ने, साहबा के बाद के लोगों ने 12 भी पढ़े हैं, 20 भी पढ़े हैं, 24 भी पढ़े हैं, 34 भी पढ़े हैं, 44 भी पढ़े हैं, 48 भी पढ़े हैं। और बोल लो ना पूरा 50, 60, 80, 90 सब बोल दो। हाँ तो 100 कर लो ना तुम। फालतू का बात किए जा रहे हो यार, वो मुस्तहब मतलब वाला बात कर नहीं रहे हो आप। एक नंबर के झूठे कज़्ज़ाब हो, आपको कुछ नहीं मालूम, साहबा का नाम ले लेके धोखा दे रहे हो। अब 20 पे साहबा का झूठ बोल दी। अजीब बला, आप 20 नहीं पढ़े साहबा? नहीं, अरे आप बोले 20 भी पढ़े, 24 भी पढ़े, 50 भी पढ़ी, 44 भी पढ़े। बाद के लोगों ने, वो क्या होता था ना, तरावी में लंबे लंबे सहाबा के बाद भी वो सहाबा थे या नहीं थे? सुने तो सही, मैं पूरा मसला आसानी समझाता हूँ, आपको समझना है। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो तरावी क़यामुल लैल यानी तहज्जुद जो पढ़ते थे ना, वो लंबे लंबे क़याम करते थे। हदीस में आता है कि 7-7 पारे पढ़ लेते थे अल्लाह के नबी। अब इतनी ताकत, इतना तकवा परहेजगारी दूसरे लोगों में नहीं जैसा नबी में था, तो सहाबा भी ऐसी करते थे। तो अल्लाह के रसूल की बीवी हमारी उम्मुल मोमिनीन और दूसरे सहाबा के बारे में आता है कि वो घरों में रस्सियां लटका लिया करते थे, मस्जिदों में रस्सियां लटका लिया करते थे, और क़यामुल लैल में पकड़ के लटक के खड़े रहते थे, इतने थक जाते थे, इतने थकते थे। तो बाद के लोगों ने क्या किया कि क़याम को कम करने के लिए रकातों की तादाद बढ़ा ली। जैसे अभी मैं 8 रकात पढ़ूंगा और 1 पारा पढ़ूंगा, तो मुझे हर रकात में 2 रुकू पढ़ना पड़ेंगे। लेकिन मैं वही रकात को 12 कर लूंगा तो मुझे 1.5 हो जाएगा, और वही रकात को मैं 18 कर लूंगा तो मुझे आधा हो जाएगा, और वो रकात को मैं 40 कर लूंगा तो वो पौ हो जाएगा। समझे? तो ये क़याम को छोटा करने के लिए बाद के नबी और सहाबा के बाद के लोगों ने, इतने तकवा परहेजगार, इतने मेहनती लोग, इतने वो नहीं थे ना, मसरूफियत ज्यादा थी, तो समझे ये मसला है। आपको लोगों गुमराह कर सकते हो ना। मैंने 20 पढ़े, सुन्नत 8 है, हम 8 पढ़ते हैं, आपके पास सुन्नत नहीं है, आपने झूठ बोल दिया। और शरीयत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कंप्लीट हो गई थी, उसके बाद लोगों पे नहीं बनी है। अब उसको शरीयत बनाना बेवकूफी है, वो मुस्तहब अमल है। उसको शरीयत जो बनाया है सबसे बड़ा बेवकूफ आदमी है, उसको यही नहीं समझा कि शरीयत बनाने का हक है किसको। बाकी 20 पढ़ रहा मतलब सुन्नत नहीं पढ़ रहा, वो मुस्तहब अमल है भाई, फर्ज है, मुस्तहब है। जो 20 पढ़ रहे ना, 20 पढ़ रहा है, 20 से ज्यादा पढ़ रहा है, 40 पढ़ रहा है, 50 पढ़ रहा है, 12 रकात पढ़ रहे हैं, तो वो मुस्तहब अमल है। सहाबा आखिरी अशरे में 20 रमजान तक 8 पढ़ते थे, और आखिरी अशरे में 12 रकात कर लेते थे, एक तरावी ज्यादा बढ़ा लेते थे। सहाबा से साबित मतलब वही हो गया ना कि रमजान जिस तरह नहीं कर सकते हो, 20 रकात नहीं मत पढ़ा करो फिर। तो कौन पढ़ रहा भाई? तुम पढ़ लो ना, पगला गए हो, हम पे इल्जाम लगा रहे हो, पढ़ ले। फिर जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जो सहाबा ने पढ़े हैं तो वो तो गलत कर दिए थे। काय को गलत? सहाबा ने पढ़े नहीं ना, फिर आप जबरदस्ती फतवे लगा रहे हो, अपने अमल छुपाने के लिए दूसरों को फतवे ठोकते हो। ये जहालत की बहुत बड़ी मिसाल है। अभी आपने बोला ना कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद में लोग ने भी इसको ये हल्का करने के लिए पढ़ा। हाँ, तो उन्होंने गलत कर दिया। हो गई ना कि सहाबा ने 20 पढ़े, मैं वो साबित करने के लिए बताया, ना कि उन पे फतवे लगाने के लिए। क्या मतलब मेरे भाई, ये बात के लोग फिर बात के लोग तो मतलब फिर वही है कि उन लोगों ने गलत पढ़ लिया। फिर काय को पढ़ लिया गलत? मुस्तहब खुद बोल रहे हो कि 12 भी पढ़े हैं, 20 भी पढ़े हैं, 24 भी पढ़े हैं, की ताकत के ऊपर है, मना नहीं है ना वो। तो वो कोई फर्ज नमाज तो अरे फिर भाई तो बोल रहे हैं रमजान ना करना मना भी तो नहीं है ना। अरे बाप रे, सल्लू का मना भी उसल्ली, उसी तरह नमाज पढ़ो जिस तरह मुझे नमाज पढ़ते देखते हो, और तुम बोलो मना नहीं है। नबी की नमाज से हट के जो नमाज होगी, मन अमला अमलन लैसा अलैहि अमरुना फहुव रद्द, जिसने बिना हुक्म वाला अमल किया उसका अमल मरदूद है। तुम नबी के हुक्म के खिलाफ अमल कर रहे हो, नबी वाली नमाज भी पढ़ रहे हो, उनकी खिलाफ वर्जी कर रहे हो, तो तुम्हारा अमल मरदूद हो गया, नमाज हुई नहीं तुम्हारी। जाओ मतलब वही मैं बोल रहा हूँ, बोल रहे हैं ना। अरे अल्लाह के नबी ने जब कहा मेरे जैसी नमाज पढ़ो, तो तुम उसकी मुखालिफत कर रहे हो ना, हुक्म के खिलाफ जा रहे हो ना, तो कहाँ हुई तुम्हारी नमाज? तुम जान लियो मक्कारी की अब तो हुई नहीं तुम्हारी नमाज, तुम्हारी नमाज ही नहीं होगी अब तो, तुम तो अहले सुन्नत से खारिज हो गए। एक आदमी अनजाने में करे, उसको मालूम नहीं है, तो उसकी हो जाएगी, तुम्हारी तो होगी नहीं। अब तुम हड्डन जिद्दी बन गए नबी के जो तरीका, और अल्लाह ने कुरान में फरमाया जब तक मोमिन नहीं हो सकते नबी, जब मेरे भाई बहुत जल्दी पर्दा लगा देते हो तुम लोग।
ہمارے اوپر ہمارے کتاب بھائی ہم کیا کریں؟ بھائی میرے ہمارے اوپر سنت ہے تو ہم کیا کر سکتے بھائی؟ ہمارے اوپر بھی بہت سارے لوگ نے کا فتویٰ لگا چکا آپ کے مسئلہ یہ ہے کہ بھائی آپ کا نصیب ایسا ہے کہ پورا کتاب و سنت آپ کے خلاف ہے مقلد کے، تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم جو بھی دلیل پیش کرتے آپ کے خلاف. ارے بھائی میرے غیر مقلد تم لوگ بھی ہے یار. ہمارا جو مذہب ہے نا حکموں والا ہے، آپ کا مذہب قیاسی ہے، خود ہی عقل سے قیاس کر لیں. اللہ کے نبی نے فرمایا تمونی وسلی، اسی طرح نماز پڑھو جس طرح مجھے نماز پڑھتے دیکھتے ہو. اب اس سے جو مکرے کہ نبی کی یہ نماز ثابت ہو رہی ہے اس سے ہٹے بولے اس کا حکم کدھر ہے، تو بیوقوف ہے وہ جیسا بریلوی بولے نہ کرنے کی دلیل دے. کے لیے یہ ہے کہ من عمل فہو، جس نے بنا حکم والا عمل کیا اس کا عمل مردود ہے. آپ کی نماز میں حکم دکھانا پڑے گا آپ کو، اگر آپ نے نہیں دکھائے تو آپ کا عمل مردود ہے. اب آپ کو دکھانا پڑے گا، آپ کسی جیسی نماز پڑھتے ہو نبی جیسی نہیں ہوئی تو آپ کو فرض سنت کچھ کام نہیں آنے والا. ہاں یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فتویٰ ہے، معمولی چیز نہیں ہے. ہاں جو مطلب یہ فرض چھوڑ رہی ہے وہی ہے. بالکل، جس نے نماز نہیں پڑھا جانتے بوجھتے وہ تو اس تو گیا بیڑا گرک، اس کا کوئی نہیں بچا سکتا دنیا میں. تو وہی تو میں پوچھ رہا ہوں کہ یہ تو پہلے کلیئر ہو جائے. ہو گیا نا کلیئر. کیسے ہوا میرے بھائی؟ کوئی اصول ہے آپ کے پاس، کیسے مانیں گے آپ جب آپ کا اصول ہی نہیں ہے؟ آپ مسلم مانیں گے آپ کے لیے؟ آپ مسلم سے بھی دو، آپ ہمیں مسلم سے بھی دو نا پہلے. کائی کی مسلم سے بھی دو، ایک اور ہے صحابہ سے بھی دو. ارے بتایا تو صحیح ہے، اللہ کے نبی کا طریقہ اللہ تعالیٰ نے فرض کر دیا. نبی کا حکم ہے نا، حکم وجوب میں داخل ہے نا، فرض ہوتا ہے نا، امر وجوب میں داخل ہے نا. اچھا سنو اے بھائی تم کہاں ہو پہلے بتاؤ. ہاں تم کہاں پہ ہو؟ میں برہان پور ایم پی میں ہو. ایم پی میں؟ ہاں. آپ بھوپال جانتے ہو گے؟ کیا بھوپال جانتے ہو گے؟ گوپال یہ کون ہے؟ ہاں بھوپال نہیں جانتے؟ بھوپال شہر نا، بھوپال شہر بولو نا. ہاں بھوپال شہر جانتے ہو نا؟ ہاں ہاں. بہانا زیادہ دور ہے نہیں بھوپال سے، آپ ملو بھوپال میں بھوپال میں بک بک شروع کر دیے تم نے. پھر ارے حدیث دیکھیں گے ہم، بتاؤ تم مانو گے پہلے تمہیں پتا تو چلے. آپ بھوپال آ جاؤ نا. بات نہیں ماننے کا ضدی حج درمیوں کا اصول ہوتا ہے کہ ان کے سامنے نہیں مان رہے ہو. ارے بھائی آپ بھی تو وہی بات نہیں مان رہے ہو. کون سی آپ بھی کتاب بتا دی جو میرے کو ایک بات تو بول رہے آپ کتاب و سنت والی میں نے نہیں مانو سب قیاس. آپ بھی تو نہیں مان رہے ہو. آپ بھی تو آپ نے کون سی بات کتاب و سنت کی بتائی اور میں نے نہیں مانا؟ ایک دلیل تو دے دیں. اتنی گفتگو آپ تو پہلے آتے جاؤ، مل تو رہے سامنے. کتاب و سنت پیش کر رہے آپ. اچھا آپ آرام سے میں ارے یہ ننھی خواہشات ہے، یہ ننھی خواہشات پیش کر رہے آپ. خواہشات چلو ٹھیک لگم دینکم والی جو تمہارا ہے تمہارے ساتھ جائے گا وہ میرا ہے. ہاں وہ تو جائے گا ہی جائے گا، وہ تو جائے گا. یہ نمبر تمہیں مستعفی سے ملی ہے نا؟ پتہ نہیں کس سے ملا، میں گروپ میں دیکھا ہوں. تو پھر کہاں سے نمبر اٹھا لیا آپ؟ ارے یار واٹس ایپ کی دنیا میں بہت آسان ہے نا. اب یہ بک بک کر رہے ہو دلیل سنت والی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم والی نماز یہ تو سن لو، ورنہ سارے مارنا بھی آسان. دیکھیے ہر آپ بھی مانتے ہو کہ ہر عمل کا دار و مدار نماز پر ہے، مطلب نماز ہوئی تو عمل قبول کرے گا اللہ تعالیٰ، نہیں تو اب آپ کی نماز ہی صحیح نہیں ہوئی پہلے سن تو آپ کی نیکیاں بھی گئی. بھائی تو بول رہے ہیں اگر ایم پی کے ہو تو بھوپال ملو، آرام سے بیٹھ کے بات کر لیتے ہیں. انشاءاللہ ضرور آئیں گے، جب بھی بھوپال آئیں گے انشاءاللہ آپ آ جاؤ. ہماری دعوت جب آئیں گے اس سے پہلے آپ مر گئے تو اس کا کیا ہوگا؟ اگر ہم تو آئیں گے لیکن اس سے پہلے آپ مر گئے تو اس کا کیا ہوگا؟ ابھی آپ فون رکھیں، آپ فون رکھنے کے بعد دھڑام سے گر مر جائے تو پھر کیا ہوگا؟ اگر انشاءاللہ اگر یہ آپ کا یقین ہے کہ آپ زندہ رہیں گے؟ نہیں ہے نا، نہیں آپ کو توبہ کرنا چاہیے، نماز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا چاہیے. اگر آپ کو اسلام سے محبت اور اہل سنت میں داخل ہونا ہے تو آپ کریں گے، اور آپ کو اسلام اور اہل سنت سے کوئی محبت نہیں ہے تو آپ اپنی ضدی ہڈن خواہشات والے مذہب پہ چلتے رہیں گے. تو سنو نا میرے بھائی، تو سنو نا بھائی، تو میں بول رہا ہوں تحقیق کرنا ہے نا. تحقیق کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ سب کتابیں حدیث کی پڑھی ہوئی ہے آج کے دور میں، یوں پڑھ کر کے ملتی ہے. اب وہ کوئی زمانہ تھوڑی رہا کہ حدیث نہیں ملتی، چھپالیا کرتے تھے. اب تو بخاری بھی سب ہے کتابیں، فٹک سے کھولو پڑھ لو، کائی کی تحقیق؟ اب تو جان چھوڑاؤ گے تم.
اور جو آدمی تحقیق سے جان چھڑائے ہونے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ اس کو حجت تمام کر دیتا ہے کہ اس کے بات پہنچ رہی تھی، اس نے کوشش نہیں کیا، اس کو پتا تھا میرے کو یہاں سے بات مل جائے گی، نہیں کوشش کی، اس کو حجت تمام. جیسے قوم نوح نے کی تھی کہ کانوں میں انگلیاں ڈال لیا، کپڑا اوڑھ لیا، تو آپ کو حجت تمام ہو جائے گی. اگر آپ کو پتا ہے کہ یہاں سے میرے کو، اب جیسے میں دلیل دے رہا ہوں آپ کو، آپ نہیں لے رہے تو آپ کو حجت تمام. مطلب تم آگے سیٹ کر دیا، ہم اس کو بنا تحقیق ہم چل رہے ہیں. اب یہ بہانے بازی ہے تحقیق. ایسا بھی تو ہو سکتا ہے، ایسا بھی ہو رہا ہے تم من گھڑی من غلط حدیث بول سکتے ہو. یہ سب بدگمانیاں ہی کر رہے ہو نا آپ، بدگمانیاں کر رہے ہو. آپ کی باتوں سے بدگمانی وہ آ رہی ہے. جو باتیں آپ بول رہے ہو نا سب لکھی جا رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ بہت زبردست ہے حساب لینے میں. اور اللہ تعالیٰ کے فرشتے تو بڑے خطرناک ہے، کافروں کی جان تو گھس کے نکالتے، اتنا مار مارتے ہیں نا کہ یہی سے مارنا شروع کر دیتے ہو. تو آپ کو ڈر نہیں لگتا؟ ابھی آپ تحقیق. اچھا ایک بات بتائے، سچی بات بتانا، کبھی آپ نے اپنے امام صاحب کے قرآن حدیث کی بات آئی تو بولے تحقیق کروں گا، امام صاحب کے قول کی تحقیق کی کبھی؟ ہم قرآن کی کریں گے نا، کہ اپنے امام کے قول کو آنکھ بند کر کے کتاب و سنت سے بڑا مان لیتے ہو. امام صاحب نے بولی بات ختم. کیوں؟ قرآن حدیث کی تحقیق کرو گے کبھی؟ کرے آپ نے ایک مسئلہ بتائیے کہ امام ابو حنیفہ کے کسی قول کی آپ نے تحقیق کی ہے؟ ایک مسئلہ بتائیے ہمیں حدیث نہیں ہے، یاد نہیں ہے. مسئلہ یہی ہے نا کہ درویشوں کو انہوں نے اپنا رب بنا لیا. اتخذوا احبارهم اربابا من دون اللہ. آپ کی مثال وہی ہے کہ امام صاحب کی بات آ گئی تو سر آنکھوں پر، قرآن حدیث کی بات آئی تو تحقیق کروں گا. یہ مثال ہے. جبکہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب کسی کے منہ سے قال اور رسول اللہ ہم سن لیتے تو ہمارے کان اس طرف دوڑ جاتے تھے، صحابہ کی سنت کی حدیث کی طرف دوڑتے تھے. اور آپ کے کان حدیث کی بات آتی ہے بولے تحقیق کروں گا، امام صاحب کی بات آتی ہے ادھر دوڑتے ہو. صحابہ کی سنت تو اب یہاں بھی نہیں ہو. اس طریقے میں بھی صحابہ کی سنت نہیں ہے. صحابہ فرماتے قال رسول اللہ ہم سنتے تھے کسی کے منہ سے تو ہماری کان آنکھیں اس طرف دوڑ جاتے تھے. اور آپ کا تو دل اور دماغ امام صاحب کے قول کی طرف دوڑتے. قال رسول اللہ تو بولتے آ گیا ہمارے خلاف. کہاں جا رہا ہے؟ میں تم سے بھی ملنے کے لیے تیار ہوں. میں ہر جگہ بتا دیا آپ سے کہ بھائی آپ صحابہ کے خلاف ہو. آپ آؤ، آپ حدیث ہم بھی لے کر بیٹھیں گے. آپ آؤ بیٹھیں، حدیث میں آرام سے بخاری لے کر بیٹھا جائے گا. تم دکھاؤ گے تب نا. یہ بھی اس میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہے. مطلب کچھ ہے تو پھر صحیح کہنا. بول دیا دوسرے ملکوں میں دور رہتے تو ان کو خط کی دعوت دیتے تھے اور دعوت دیتے تھے، وہاں جا کے ملتے نہیں تھے. میسج پہنچا دیے ایمان لانا ہے تم کو، ہم نے بھی میسج پہنچا دیے لانا. اب وہ اس دور کے کافر مشرک بھی یہ بہانہ بناتے تھے، آؤ بیٹھو بات کرو. وہی صفت ہے آپ میں بھی پائی جا رہی ہے. کیا ہے آپ کا مطلب؟ کہیں تک دکھ ہی نہیں رہا بھائی. ایک منٹ سنو تو. ایک منٹ. نعوذ باللہ، اگر تو اپنے سے حدیث پیش کر رہے ہو تو پھر بدگمانی والی بات. پھر بدگمانی والی بات. جیسے آپ بدگمان ہیں بنا تحقیق والے، ہم کو بھی ویسے ہی سمجھے کیا کہ ہم بنا تحقیق کے پیش کر سکتا ہے نا. آج کل بدگمانی والے لوگ بہت سارے ہیں. نہیں تو کیسے آپ نے اس کی دلیل دو؟ یہ بدگمانی ہے اور یہ منافقوں کی پہچان ہے. مطلب تو وہ کیسے اس کی؟ ارے میں بول رہا ہوں بخاری مسلم کی روایتیں آپ کو پیش کیا ہوں، بخاری اور مسلم کی روایتیں پیش کیا ہوں. بولو کہ کیسے میں مانوں کہ ہوگی؟ تو آپ کا ماننے کو کوئی اصول ہی نہیں ہے نا. اتنی دیر میں آپ نے اصول ہی نہیں بیان کیا نا. وہی تو بول رہے ہیں. ارے یہی تو بتا رہا ہوں آپ کو. ماننے کا تو آپ کیسے مانیں گے؟ ارے یہ بریلوی اور دیوبندی کے جو مولانا لوگ پیش کرتے ہیں حدیث، تو اپنی من گھڑت کرتے ہوں گے. وہ حدیث کدھر پیش کرتے ہو تو قیاس پیش کرتے. آپ مغالطے کی دنیا سے باہر آؤ سب سے پہلے. ارے پہلے وہی میں تو بتا رہا ہوں. اہل حدیث جو بھی ہو کرتے نا وہ قیاس اور مغالطہ پیش کرتے. آپ اس میں آ کے اس کو حدیث سمجھ لیے تو آپ کی غلطی ہے نا. چلو ٹھیک ہے. وہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ دنیا میں سب سے اچھا عمل اول وقت میں نماز پڑھنا ہے. اب آپ فجر لیٹ پڑھتے ہو، ظہر لیٹ پڑھتے ہو، عصر لیٹ پڑھتے ہو، مغرب لیٹ پڑھتے ہو. یہ دیکھو 800 سال سے آپ کا مزہ. اللہ کے نبی نے فرمایا عشاء کو تاخیر سے پڑھو. آپ عشاء کو 1 گھنٹہ پہلے پڑھ لیتے ہو. سارا کتاب و سنت مقلد کے خلاف ہے. ہر عمل نبی کے حکم کے خلاف. اللہ کے نبی نے فرمایا مسجد میں عورتیں جانا چاہو انہیں مت روکنا. تم نے مسجدوں میں سے عورتوں کو روک دیا، مسجدیں بند کر دی عورتوں کے لیے. ہر جگہ تو تم نے نبی کے حکم کی مخالفت کی اور بولتے ہو کہ ہم اہل سنت ہیں. دنیا میں کھولے ہوئے ہو. تم نے بھی کہاں کھولے ہوئے ہو؟ ہماری مسجد میں کیا تھی عورتیں؟ کہاں؟ ہمارے ماننا مطلب نہیں ہے. پوری دنیا میں جاتی مسجد ہے وہاں پر اہل عورتیں جاتی ہے. نہیں ہمارے محلہ میں تو نہیں آتی. ارے ایک آدھ مسجد میں نہیں ہونے سے پورا تھوڑی حکم لگتا. کیوں
क्यों ये कोई उसूल है क्या? ये तो तुम्हारे खुद का बनाया हुआ उसूल है। क्यों एक आदमी 5 गलत कर रहे हो ना, मदे मुस्लिम गलत कर रहे हो ना। एक आदमी नमाज नहीं पढ़ रहा है तो एक हिंदू बोल दे अरे यार तुम्हारे एक आदमी अरे भाई मेरे तुम करो तो सही, हम करे तो गलत। क्यों करेगा ना तुम्हारे जैसा? चल ठीक है, रख हमारी बातें में तो तुम्हारी औरतें नमाज पढ़े हज भी नहीं कर सकती। सुनना, तुम्हारी औरतें मस्जिद में, देखो तुम्हारे यहाँ कितना औरत मस्जिद में नहीं ले जाते, मरने के बाद बड़ी उसकी नमाज जनाजा पढ़ाते। तुम्हारे यहाँ भी तो नहीं होते मेरे भाई, तुम भी तो गलत हो। काय को गलत है? हम हमारा मजहब साबित हो। तुम्हारे यहाँ भी तो नहीं है ना। कोई मुसलमानों में इस्लाम को गलत बोले तो तुम्हारे जैसा बेवकूफ होगा ना। कोई हिंदू बोले देखो तुमको बोल रहे ना और इस्लाम गलत हो गया तो वैसे आपका हाल हो गया। मतलब तुम हम लोग को बोल दिए तो तुम कर रहे हो, तुम दलील नहीं, वही वाला बात, दलील नहीं दे पा रहे हो। मतलब ये तो तुम उसे मस्जिद में मत जाने दो, वो मर जाए तो उसकी जनाजा को ले आके तुम मस्जिद में ले जाओ। ये क्या बात है यार? औरत जीते जी मस्जिद में न जाए, वहाँ उसके गेट पे बैठ के भीख मांगे, वो पुरता तुमको? हाँ, बेपर्दा औरत गेट पे बैठे और मस्जिद में अंदर चली जाएगी तो फितना फैल जाएगा। क्या इमाम साहब का दिल आ जाता है? क्योंकि तुम्हारी किताब में फतवा लिखा है, तुम्हारी किताबों में एक फतवा लिखा है कि कोई शख्स अगर किसी औरत के सामने 2 खड़ा करके बोल दे कि मेरी औरत है तो उसकी औरत हो जाती है। शायद इसीलिए आप लोग मस्जिद में। सुनना भोपाल, अरे भोपाल में आना मिल रहे हैं, ठीक है ना। तू जो है ना, तू अपना सिर्फ बसी कर रहा हो, कुछ मतलब नहीं है। तुम खुद गलत हो तो फिर तुम्हारा क्या बात माने। चल ठीक है, रख बात। आज तो रात भर नींद नहीं आएगी।